नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। विभाजन विभीषिका दिवस पर बोले सीएम योगी, पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या हमेशा के लिए समाप्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। महर्षि अरविंद ने 1947 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविकता नहीं है। सीएम योगी ने आगे कहा, जब आध्यात्मिक जगत में किसी का वास्तविक स्वरूप नहीं है तो उसको नष्ट ही होना है। उसकी नश्वरता को हमें संदेह की निगाह से नहीं देखना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा। हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना होगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने और भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को तोड़ने और भारत की अखंडता और संस्कृति को नष्ट करने का अवसर देने प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार की गलतियों को और विभाजन की त्रासदी, जो कि जाति विभाजन और क्षेत्रीय विभाजन, भाषाई विभाजन के रूप में है, उन सब से उबर कर हम लोगों को राष्ट्र प्रेम के तर्ज पर काम करना होगा। योगी ने कहा, आज 1.5 करोड़ हिंदू आज बांग्लादेश के अंदर चिल्ला चिल्ला कर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन दुनिया का मुंह बंद है। देश के सेक्युलरिस्ट का मुंह बंद है क्योंकि ये कमजोर है। इनको लगता है कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता की रक्षा के लिए उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। ये लगातार बांटो और राज करो की नीति के तहत देश के अंदर कार्य करते रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा था कि विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के आत्मीय भाव से परिचित कराने वाली हमारी भारत माँ को आज ही के दिन 1947 में निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए विभाजन की त्रासदी की ओर ढकेला गया था। उन्होंने कहा कि ये मात्र देश का विभाजन नहीं, बल्कि मानवता का विभाजन था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।